everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm going to discuss how to prepare physical chemistry for NET, GATE and IIT JAM. So pattern of GATE and IIT JAM is almost same, तो उनकी जो preparation है वो भी almost same ही है. तो start करते हैं with NET. So physical chemistry ऐसा topic है जो अगर आप अच्छे से करके आओगे ना, अगर आपने इसको अच्छे से टाइम दिया है तो आपको कभी ये एग्जाम में धोखा नहीं देगा. मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, 100% पढ़ा है, अगर आप 100% कोई भी क्वेश्चन करके आओगे, आपको लगता है कि वो सही है तो वो सही होगा. लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि आपको लग भी रहा होगा कि मेरा क्वेश्चन सही है 100%, फिर भी वो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस रहते हैं. और समटाइम ऑर्गेनिक मुश्किल आ गई, बहुत मुश्किल आ गई कि हम अप्रोच ही नहीं कर पाए. लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के केस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. तो इस बार भी नेट का पेपर हम ऐसे बोलते हैं मुश्किल आया था. फिजिकल केमिस्ट्री अगर किसी ने अच्छे से की होगी तो वो पक्का फिजिकल केमिस्ट्री के एटलीस्ट आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 16 तो बहुत अच्छे से कर पाया होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद नेट. सो नेट, गेट और आईआईटी जैम. सो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छा तरीका है, पता है क्या है? कि आप क्वेश्चन जितने ज्यादा हो गए उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो. सेकंड, आप में कॉन्फिडेंस. मेडिकल स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री मींस मैथमेटिक्स, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं. तो मैथमेटिक्स की जो सिंपल कैलकुलेशन यूज होती है जो कि हमने 10th तक पढ़ी होती है, एंड और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में सिर्फ ऐसे फॉर्मूले यूज होते हैं जो कि बहुत सिंपल हैं. इतने तो हमने +1 और +2 की फिजिक्स में पढ़ लिए होते हैं. तो इससे बेटर है अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी इंटीग्रेशन जो कि यूज होते हैं क्वांटम और थर्मोडायनेमिक्स में, उसके अलावा और किसी चैप्टर में यूज नहीं होते, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लें, आपको बहुत इजी लगेगा. इतना तो हमने फिजिक्स में किया ही होता है. ओके, सो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को या नॉन मेडिकल वाले को जिसको लगता है कि मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होगी, उसको जरूरत है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की. अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि ये मेरे से होगा ही नहीं, तो आप कर ही नहीं पाओगे. तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है. कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस. जिसके पास कॉन्फिडेंस है भी कि मैं कर लूंगा, उसको भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं. अब मैं बात करूंगी नेट और गेट और आईआईटी जैम में कौन कौन से कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कितना इनफ होगा. नेट का 2011 से 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लो. ठीक है, 2 बार पेपर होता है, मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स पेपर हो गया होगा. और गेट के 2001 से लेके 20 तक डिस्कस कर लो, 20 तक कर लो. इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सबसे पहले कोशिश करनी है इजी से स्टार्ट करने की. अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि इजी से स्टार्ट करो, इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाओ. द रीजन बीइंग, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आता है, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो अप्रोच करने की ट्राई करोगे. ठीक है, सो अगर हम गेट की बात करें, सो गेट में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर रैंक किसी का डिसाइड होता है तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो गेट के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, कोई भी चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का छोड़ना ही नहीं है. ठीक है, कोई भी चैप्टर, छोटा सा छोटा चैप्टर, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं हमें अच्छे से करके जाने हैं. ठीक है, और गेट के लिए आप क्या कर सकते हो, गेट के प्रीवियस ईयर जो कि थोड़े मुश्किल होते हैं, नेट में फिजिकल इजी आती है कंपेरेटिवली टू गेट. गेट में मुश्किल ऐसे होते हैं, उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है. ऑल्दो दे प्रोवाइड अस कैलकुलेटर, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन इतनी लेंथी होती है हम गलत कर देते हैं. ठीक है, सो वो चीज हो जाती है. लेकिन नेट में कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं आती. अगर कैलकुलेशन बड़ी आई है उस क्वेश्चन को हमने छोड़ देना है, बिकॉज हमारे पास नेट में बहुत सी ऑप्शंस होती हैं और हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं. राइट, सो गेट के लिए गेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, राइट, नेट के प्रीवियस ईयर. और आप कुछ ये दोनों करने के बाद यू कैन आल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम बुक से भी करने हैं. अब ये नहीं है बुक उठा ली यार, जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो सारे कर लेने हैं. जो टॉपिक सिलेबस में है उसी टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं. इधर उधर वाले टॉपिक्स पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि हम वो वाला टॉपिक भी कर लें, क्या पता ये आ जाए, तो वो क्या पता वाले टॉपिक हमने नहीं करने.
ठीक है। तो IIT जैम के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा फिजिकल में क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आप अच्छा फिजिकल में कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास NAT टाइप आते हैं जिसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होती है, तो जितने आपने प्रैक्टिस किए होंगे उतना ही पॉसिबिलिटी होगी कि आप गलती कम से कम करो, है ना। सो IIT जैम के लिए आप प्रीवियस ईयर IIT जैम के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, सॉरी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आप कर सकते हो JEE मेन एंड एडवांस के क्वेश्चन। ये करने के बाद, ठीक है, अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवीजन करने के बाद, अच्छे से किसी भी टॉपिक को करने के बाद आप IIT जैम के क्वेश्चंस करो, इन पे ज्यादा जोर देना है। उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को देखना है जो टॉपिक आपके सिलेबस में है जैम के। तो सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं होते तो आप JEE मेन और एडवांस के क्वेश्चन कर सकते हो। सो एडवांस का लेवल तो काफी ऊपर होता है, इनफैक्ट JEE मेन से जैम से भी ऊपर होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ठीक है। सो अब ये तो हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, कौन से प्रैक्टिस करने हैं आपको क्वेश्चन, नेट के लिए कितने करने हैं, गेट के लिए कितने करने हैं और IIT जैम के लिए कितने करने हैं। उसके बाद आता है फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर। नेट में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो अच्छा ठीक है 3-4 साल बाद एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 5 साल, वैसे टॉपिक्स पे, वैसे क्वेश्चन, वैसे चैप्टर्स पे फोकस नहीं करना, उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना है जो हमेशा पूछे जाते हो, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम, पॉलीमर्स आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलीमर बहुत छोटा चैप्टर है, हार्डली उसमें 7 से 8 फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, और उस चैप्टर से हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो 2020 का उठा के देख लो, 18 में भी आया हुआ है, 19 में भी शायद आया होगा, मुझे उसका प्रॉपरली याद नहीं है, तो पक्का आता है। वैसे चैप्टर छोड़ के नहीं जाने जो छोटा भी हो और ऊपर से क्वेश्चन भी आता हो। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें पक्का क्वेश्चन आएंगे। फिर ग्रुप थ्योरी तो छोड़ना ही नहीं है। ग्रुप थ्योरी हमें लगता है बहुत मुश्किल चैप्टर है, हर बार कई बार तो 8 नंबर का भी आ जाता है ग्रुप थ्योरी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं नेट में ग्रुप थ्योरी के। तो वैसे चैप्टर हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने जिसके हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक। वैसे टॉपिक नहीं करने बैठ जाने जो कि मतलब आते ही ना हो या रियली पूछे जाते हो। ठीक है। तो वैसे टॉपिक्स पे हमने फोकस करना है। तो सेम गेट के लिए है, सेम ही IIT जैम के लिए है कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। सो नेट में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। अगर कैलकुलेटर गेट में अलाउड है, उसमें कैलकुलेशन इतनी लेंथी कर देते हैं, तो इससे अच्छा है कि नेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो फिजिकल थोड़ा इजी रहता है ना। तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना आना चाहिए कि अगर हमें लेट्स से अगर आपके ऑप्शंस को देखते हुए हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा यार, वो भी कैसे आएगा, प्रैक्टिस। लाइक अगर आपको 3.54 दिया हुआ है, 5-6 दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे ले सकते हो, 3.5 ले सकते हो। तो सेम पे अगर आपको बहुत सी कैलकुलेशन है दी गई है, तो आपको 5, 4, 6, 7 दिया है, ठीक है, बहुत सी कैलकुलेशन है, तो आप 3-5,000 भी ले सकते हो। वो हमें ऑप्शंस देखते हुए पता चलेगा कि हमने कैसे अप्रोक्सीमेशन करनी है, जिससे आपका नेट में क्वेश्चन सॉल्व होना इजी हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया अभी नेट के लिए कि आपको अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए, पर गेट में अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल नहीं लगानी मतलब बिल्कुल नहीं लगानी। ठीक है। अगर आपने अप्रोक्सीमेशन लगाई, NAT टाइम में एक बार क्वेश्चन आया था, लाइक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, उसमें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.125 समथिंग कुछ लेना था, ऐसा कुछ था। अगर किसी ने 1 लेकर भी सॉल्व किया तो उसका आंसर गलत आ रहा था। तो वो NAT टाइप होते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेनी, नेट में अप्रोक्सीमेशन लेनी है, ना तो IIT जैम में लेनी है, ना तो गेट में लेनी है। कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेटर यूज करो। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आपको सीखना है कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अब नेट के लिए, गेट के लिए क्या चाहिए, कैलकुलेशंस। तो हम क्या करते हैं, ठीक है यार, फिजिकल कर रहे हैं, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करी
फॉर्मूला आ गया, कैलकुलेशन बन गई, अच्छा इतने बड़ी कैलकुलेशन बन गई, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो मैं ऐसे लगेगा यार ये तो टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो आपको वो कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आपको अपनी गलतियां एनालाइज करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है गेट में और आपकी गलतियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैं आपको मिस्टेक बताती हूँ, जैसे आपको लेंथ ln k दिया हुआ है, कुछ भी है, ठीक है, आपको 5.674 इंटू 354 इंटू 7 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है कि आपको k की वैल्यू देनी है, बतानी है, तो आपने यहाँ पे छोड़ दिया, अच्छा ये तो अब मैं कर ही लूंगा, कैलकुलेशन तो हमें अच्छे से आती है। मेडिकल वाले स्टूडेंट और भी अच्छे से फोकस करेंगे कैलकुलेशन पार्ट पे, राइट। सो अब ये k की वैल्यू जो है वो कैसे होगी, वो जाएगा e k इज इक्वल टू e दी पावर ये सारी वैल्यू ऐसे जाएगा, और कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, इसको कहेंगे k इज इक्वल टू 10 5.67 इंटू 3, तो ये हो जाएगा गलत। अब ये 10 की पावर कैसे जाएगा, जब यहाँ पे होता, एक मिनट, अगर यहाँ पे होता log k, क्या होता, log k होता, फिर अगर हमें ऐसे दिया होता 5.73 इंटू 3.54 समथिंग, तो आना था k इज इक्वल टू 10 5.67 इंटू समथिंग, ठीक है, वो सारी वैल्यू। तो log जो है वो उधर जाके 10 में चेंज होता है, और ये ln है वो e में। ये बात हमें कब पता चलेगी, ऐसी छोटी छोटी बातें, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको कैसे पता चलेगी, अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ के नहीं, इसके आंसर तक लेकर जाओगे, ठीक है। उसके बाद और जो गेट में इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेटर, एंड सेम विद अ जैम, राइट, क्योंकि जैम और गेट का पैटर्न ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो गेट का जो कैलकुलेटर है क्या, वो हमारे जो नॉर्मल कैलकुलेटर से बिल्कुल अलग है, तो उस कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करना सीखो, उसको उसके साथ फ्रेंडली हो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। उसके बाद गेट में जो है, गेट में भी सभी जगह आती है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गेट में, तो यूनिट कन्वर्जन करना सीखो, ठीक है। कैसे कि अगर आपको जूल को किस में लिखना हो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये सब कुछ आपको लिखना आना चाहिए। तो आप 1 लीटर को कैसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हो, तो 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 ml, तो सभी को पता होता है। सो 1 लीटर इज आल्सो इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये सारी चीजों को भी सीखना है, ये बहुत काम आती है एग्जाम में, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग दी होती हैं, हम सेम यूनिट को सॉल्व कर देते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ये भी चीजें कैसे आएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, वो भी क्वेश्चन नॉट ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसको अच्छे से आंसर तक निकालते टाइम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है यूनिट कन्वर्जन, मैंने कवर कर लिया, समरी नोट्स। सो फिजिकल केमिस्ट्री में समरी नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए भगवान होते हैं। कैसे, एग्जाम आपको बहुत से फॉर्मूले होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में देखोगे, क्वांटम में देखोगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे, इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं कि भूलना ये एक ह्यूमन नेचर हो सकता है कि हम भूल जाते हैं, वो नॉर्मल बात है। तो आपके पास एक नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मैंने शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस पे वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर वो तो मैंने बोला था कि सभी के होने चाहिए, लेकिन अगर आप उन दोनों के नहीं बना रहे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, लेकिन आपके पास फिजिकल के तो पक्का ही होने चाहिए। एग्जाम से पहले है, फॉर्मूले भूलने की आदत है, नहीं याद रहते, थोड़े बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जो टिपिकल फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब ऐसे फॉर्मूले जिसको हम इतना यूज नहीं करते, तो वैसे फॉर्मूलेज को अगर आपने अलग से पेज पे लिखा होगा, 2 पेजेस पे हर चैप्टर के, तो इजी रहेगा एग्जाम से पहले, जस्ट पहले पढ़ने के लिए, है ना। उसके बाद आपने चैप्टर किया, ठीक है, किया, क्वांटम का चैप्टर होता है, इतने ज्यादा फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आपने किया चैप्टर विद इन 1 मंथ, मैं आपको कह रही हूँ कुछ ना कुछ फॉर्मूला आपको भूलने लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्वांटम के शॉर्ट नोट्स हैं विद इन 2 और 3 पेजेस में है, तो आप उसको अच्छे से करोगे एक बार तो हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री, इसको तो इग्नोर नहीं करना, गेट के लिए भी, सेम विद IIT जैम। उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइम है ट्राई टू स्टडी रेलिवेंट टॉपिक्स, ये मैंने क्यों बोला, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। रेलिवेंट टॉपिक मतलब ये भी है कि आप वही पढ़ रहे हो जो सिलेबस में है, बट
फिजिकल में होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से डेरिवेशन करके देखते हैं, उस डेरिवेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इन दोनों वाले बच्चे नहीं बनना हमने, थर्ड केस बनना है जो डेरिवेशन को अच्छे से एनालाइज करे, याद नहीं करना, उसको जस्ट देखना है, फॉर्मूलाज को अच्छे से समझे, जो भी सिंबल्स हैं उनके क्या मीनिंग है, क्योंकि इस बार से पेपर हमने देखा गया है नेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। सेम वे जो भी आपके जो फॉर्मूलाज में सिंबल्स हैं उनके अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वो कहाँ से पूछे गए हैं। तो डेरिवेशन को रट्टा नहीं मारना, डेरिवेशन को सॉल्व भी नहीं करना, उसको सिर्फ आपको देखना है कि ऐसे ऐसे करके आपके पास लास्ट वाला इक्वेशन आई है। और सेकंड, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं फिजिकल में, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। सो सिर्फ न्यूमेरिकल के फॉर्मूलास पढ़ने से नहीं होगा, तो आपको थोड़ा थ्योरी का भी अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, सो मैंने सभी टॉपिक जो भी है सब कवर कर लिया, जैसे जैसे हमने फिजिकल पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नेट और गेट और IIT जैम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।